तो हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूं सौरभ शिक्षा अभियान पे। तो आज हम जानेंगे ये जो छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड दीपावली। आपको बोलने में दिवाली, दीपावली आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ये छोटा सा शब्द, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं, कितना इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है, कितना साइंस छुपा हुआ है, कितना कल्चर छुपा हुआ है, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ वैसा भाई टेक्निकल टीम मेरी वैसी नहीं है कि मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता सकूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं प्लीज उसे कंसंट्रेशन के से सुनिएगा और उस पर विचार करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों को, अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। नीचे एक रेड कलर की बटन होगी, उसे पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए, दीपावली, इसको हम कई टर्म में देखते हैं। पहला आपने देखना है कल्चरल टर्म में। अब हम देखते हैं कल्चरल टर्म में। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो भी पूर्वज थे, उन लोगों का जो माइंड था वो आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनसे भी करोड़ गुना बढ़ के था। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मैं ये कहूं कि नहीं वो हमारे बहुत, जैसे मैं ये मानता हूं कि जो 1990 के जो बच्चे होंगे उनसे और आज के जो 2022 के जो बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स आपको ये लगेगा कि 90s के बच्चे थोड़ा पीछे होंगे मॉडर्नाइजेशन में, और 2022 के बच्चे उनसे थोड़ा आगे होंगे। आप लोग यही सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के जो साइंटिस्ट हैं उनसे करोड़ों गुना आगे हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो ऋषि मुनि वो लोग थे, कणाद थे, चरक थे, वराहमिहिर थे। ये लोग, जो लोग आज सोचना शुरू करते हैं वहां पे वो सोच के खत्म कर चुके थे, लेकिन बस हमारी विडंबना यही है कि हम लोगों ने उन्हें उतना प्रमोट नहीं किया, हम लोगों ने उन्हें उतना समझा नहीं। हमने बस गीता और रामायण को नॉर्मली वे में देखा और उसे एक धर्म बुक बना के हमने वहां पे रख दिया, जबकि वो अपने आप में एक क्या है, थीसिस है पूरी। अगर आप उस रामायण और गीता को पढ़ेंगे तो वो पूरी की पूरी एक पीएचडी है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल उसके वर्ड्स को समझना है। आइए देखते हैं, क्योंकि कल दीपावली है इसलिए मैं इसके परिप्रेक्ष्य में समझाऊंगा, लेकिन आप इसे एक ब्रॉड वे में समझिएगा। ओके, देखिए कल्चरल वे में बहुत सारी जो मनाने की जो प्रथाएं होती हैं वो कुछ पौराणिक कथाओं के द्वारा जुड़ी होती हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता है होली, दीपावली, दशहरा, धनतेरस, कुछ भी हो कोई ना कोई कथा से जोड़ के ही इसे चलाया जाता है। आज मैं आपको कथाएं भी बताऊंगा, आज मैं आपको उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताऊंगा, जो उसका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण है वो भी बताऊंगा। आप बस देखते जाइएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये कल्चरल देखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कथा तो मुझे बतानी ही पड़ेगी, और है भी, हमारे वेद पुराणों में ये कथाएं लिखी गई हैं। तो सुनिए, कल्चरल वे में हम क्या करते हैं, तो जो सबसे मतलब सब बच्चे के दिमाग में भरा हुआ है वो ये है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके 14 साल का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या अपने घर आए थे। पता है आप लोगों को कि बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये देख लीजिए कि जो नॉर्थ इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, एक श्री रामचंद्र जी से आप जोड़ के देख सकते हैं कि इस दिन इन्होंने रावण को वध करके अयोध्या वापस आए थे सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि श्री रामचंद्र जी हमारे अयोध्या वापस आए थे, तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। उस खुशी में वहां के जो अयोध्या वासी थे उन्होंने पूरे अयोध्या धाम को, इवन पूरे उत्तर भारत को उन्होंने दियों से सजा दिया। जिस रास्ते से रामचंद्र जी आ रहे थे उसे सजा दिया। ठीक है, दैट्स इट। एंड साउथ में जब हम देखते हैं तो एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही खतरनाक था। उसे यह वरदान मिला हुआ था कि वो केवल और केवल अपनी माता के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करेगा, और कोई मां क्यों मारेगी अपने बच्चे को, इसलिए उसने ये वरदान मांगा था। और हमारे जो देवता लोग थे, जो ब्रह्मा जी थे, वो भी कुछ सोच के ही वरदान दिया करते थे, ये तो आपको पता ही होगा। अब कृष्ण जी ने किसी तरीके से कुछ ऐसा चीज रचाया जिससे नरकासुर का वध हुआ। चलिए, साउथ में हमने देख लिया।
अब हम ये समझते हैं कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो इसलिए इसे मनाते हैं एक अच्छे त्योहार के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन उनका पवित्र मंदिर, आप लोग नाम जानते हैं स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का नींव रखा गया था आज ही के दिन 1577 ईस्वी में। ओके, इसलिए सिख लोग मनाते हैं। अब हम व्यवसायी क्यों मनाते हैं, चलिए छोड़िए इसके आगे से, मैं अब आपको बताता हूं। यह है हमारा कल्चरल। और भी कुछ है कि आज के दिन पांडव 12 साल का जो अपना वनवास होता है उस टाइप का वो पूरा करके वापस आते हैं अपने यहां, पांडव हमारे, इसलिए मनाया जाता है। कुछ लोग यम का दिया जलाते हैं, माना जाता है कि कोई पौराणिक कथा है कि उसमें क्या कहते हैं कि एक लड़का था, उसे ये श्राप मिला हुआ था कि उसकी जिस दिन शादी होगी उसके अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि उसकी शादी होती है, लेकिन उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है रात में, तो वो क्या करती है, एक दिए बाहर रख देती है। और जब दिए बाहर रख देती है तो यमराज जो होते हैं वो सांप के रूप में आते हैं। तो उन्हें इतने सारे दिए दिखते हैं कि उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि घर कौन सा है, वो वापस चले जाते हैं। इसलिए ये एक मान्यता मान करके कि यमराज हमारे यहां जो अकाल मृत्यु होती है, यम का दिया निकाल देने से वो अकाल मृत्यु वापस चली जाती है। ठीक है, ये हमारे कुछ कल्चरल चीजें हैं जिन्हें आपने समझा। हम दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली इज अ सीरीज ऑफ लाइट्स। इस दिन हम दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ लिए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो अगर दिक्कत होगी तो फिर रिलैक्स होके पॉज करिए, फिर आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन वीडियो आप समझिए, पूरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा और इसे अपने अंतरात्मा से रियलाइज करिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं या जैसे भी चीजें हैं। देखिए, आपने देखा कल्चरल, अब ये तो हो गया कल्चरल। अब हम आते हैं इकोनॉमिकल। देखिए, केवल दीपावली ही नहीं, इवन बहुत सारे त्योहार, हमारे इंडिया को क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। यहां इतने सारे त्योहार हैं। अगर एक मुख्य त्योहार को भी हम अगर निकाल देते हैं तो भी इतने सारे त्योहार हैं कि समझ लीजिए कि हर हफ्ते में 2 या 3 त्योहार पड़ेंगे। अगर आप ऑल ओवर द इंडिया घूमे तो पड़ेंगे। इसका रीजन क्या है? ये क्यों बनाए गए हैं? तो जो आज के अर्थशास्त्री होंगे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए बड़े बड़े अर्थशास्त्री, सोचिए आज वो इतने खर्चे करके चल रहे हैं ना। लेकिन हमारे यहां के लोग बहुत पहले से एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। कैसे? उन्होंने पूरे इंडिया को त्योहारों का देश बताया, त्योहारों का देश बनाया। देखिए, त्योहारों का देश का मतलब क्या होता है? अभी 2008 में 2008 में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मंदी आई थी। मंदी का मतलब क्या होता है? एक छोटे से टर्म में समझ लीजिए कि जब हमारे जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, या जब हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा जो मार्केट है वो चलना, वो ग्रो करना, या वो डायनामिक खत्म हो जाती है उसके अंदर से, और हम खर्चा कम करने लगते हैं। नहीं मन करेगा खर्चा करने का मेरा, हम खर्चा ही नहीं करना चाहेंगे, पैसा ही नहीं निकालना चाहेंगे, तो मंदी आ जाएगी मार्केट में, किसी का सामान नहीं बिकेगा। तो सामान जो आया हुआ है, डिमांड बहुत कम हो जाएगी, सप्लाई उस हिसाब से बहुत ज्यादा रहेगी, तो हमारे यहां मंदी आना स्वाभाविक है। अब ये आती क्यों है? जैसे क्या कभी कोई पैसा खर्चा करना चाहता है? बिल्कुल नहीं करना चाहता है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए महीना आए तो मैं क्यों खर्चा करना चाहूंगा फालतू का पैसा? मैं क्यों बिना मतलब का पैसा खर्चा करना चाहूंगा? मैं भी चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो सके। लेकिन ये सबका विचार था कि सेविंग ज्यादा से ज्यादा। आज के डायनामिक युग में हम भले उसको किसी भी यूज में खर्चा कर दे रहे हैं और हमसे निकलवा लिया जाता है पैसा, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। जो लोग पैसा पा जाते थे वो पैसा निकालते ही नहीं थे, और अगर वो पैसा नहीं निकालेंगे तो वो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। आप सोचिए, अगर एक किसान है, उसने धान बेच करके या अपने गेहूं को बेच करके सारा पैसा 2 लाख रुपए पाया, 4 लाख रुपए पाया, उसने दाब के अंदर रख दिया, और वो 4 लाख रुपए क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा निकाल रहा है। किसके लिए? कभी दाल खरीदने के लिए, थोड़ी सी दाल खरीदता है, कुछ भी खरीदता है। लेकिन अब कोई आदमी है जो शिक्षा दे रहा है, जो एजुकेशन के फील्ड में है, अब वो अपने बच्चों को शिक्षा न दे,
वो बिना मतलब की चीजें ना खरीदे, क्योंकि जैसे क्राफ्ट है, आपका हैंडीक्राफ्ट है, ये भी तो कोई बना के बेच रहा है ना, हम क्यों खरीदने जाएंगे? नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या है कि वो पैसा मेरा मार्केट में नहीं आएगा, और जब मार्केट में नहीं आएगा तो वो जो क्राफ्ट बना के बेच रहा है उसके पास नहीं आएगा। अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो कुछ और चीजें नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए पैसे का जो सर्कुलेशन है उसे आप मार्केट में बनाए रखना पड़ता है, तभी किसी देश की इकोनॉमी बहुत बेटर तरीके से चलती है। मंदी तभी आती है जब लोग पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये इकोनॉमी जो सर्कल पाथ में चलनी चाहिए, पैसा कभी भी किसी के पास टिका नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मार्केट में ग्रो करना चाहिए। इसीलिए सरकार बोलती है कि अपने पैसों को बैंक में रखें, अपने पैसों को एसआईपी में लगा दें, ताकि शेयर मार्केट में लगा दें, ताकि सरकार उन पैसों को यूज कर सके। मैं 1 लाख कमा रहा हूं, मैं दाब के घर में बैठ जाऊं, बैंक में पैसा ही ना दूं, तो जिसको लोन लेना है वो कौन सा पैसा लेगा? वो मेरा ही तो पैसा लेता ना, मैंने नहीं दिया। तो सरकार चाहती है कि पैसे हमेशा सर्कुलर में रहें। ये इकोनॉमी है, ये आज लोगों ने समझा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के लोगों ने ये समझा है, इस पे नोबेल प्राइज मिल जाएंगे। लेकिन पहले के जो हमारे लोग थे वो इनडायरेक्टली पैसे को बाहर निकलवाते थे। कैसे? उन्होंने बना दिया त्योहार, फेस्टिवल, खूब ढेर सारी कथाएं हैं, ताकि आप उन कथाओं के माध्यम से अपना फेस्टिवल करें, नाग पंचमी करें, रक्षाबंधन करें, दीपावली, होली, धनतेरस, करवा चौथ, डाला छठ, सारी चीजें करें। उससे क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं है, आप भी अपने घर में पूछिएगा कि जिस दिन गरीब घर में देखिएगा, उस घर में अगर 100 रुपए भी हैं, वो नहीं खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अगर दीपावली आ गई तो उन्हें दिया 10 ही खरीदेंगे, 5 ही खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। तेल थोड़ा सा ही खरीदेंगे। उस दिन खीर बनवाएंगे, सेवई बनवाएंगे, अपने यहां कुछ ना कुछ अलग तरीके का जीवन जिएंगे जो वो प्रीवियस डेज में नहीं जीते थे। क्यों? क्योंकि त्योहार आया है। क्यों? क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, भगवान गुस्सा होते हैं, लेकिन मेन रीजन ये था कि वो 100 में से अब 15 रुपए मार्केट में भेज देगा, उसके पास 85 बच गए। उसने जो 15 भेजा ना, वो 15 फ्लो कर रहा है पूरे मार्केट में। ऐसे 135 करोड़ लोगों ने थोड़ा थोड़ा फ्लो किया। इससे क्या हुआ? कम से कम इकोनॉमी जिंदा हो गई। मैं एक दिन मार्केट जा रहा था, मैंने देखा कि पीछे, साइकिल के पीछे एक आदमी, वो जो करवा चौथ में एक सीख होती है, उसके ऊपर फूल लगे होते हैं, वो लेके जा रहा था इतना सारा। ठीक है, वो अपनी साइकिल के पीछे लगाया था। तो मैं जा रहा था, मेरे मन में ये चल रहा था कि समझिए कि ये क्या है, ये एक एक सीख ले जाकर के 20-20 रुपए का बेचेगा मार्केट में। कितना गंदा आदमी है कि नहीं? वो 20-20 रुपए का एक सीख बेचेगा। लेकिन नहीं, वो गंदा नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो इकोनॉमी है। अगर वो लेके सीख जा रहा है, इमेजिन करिए, तो आप ऑड डेज में कभी भी वो सीख नहीं खरीदते। अगर करवा चौथ नहीं पड़ता तो आपको उस सीख की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आज आपकी मजबूरी है उस सीख को खरीदना। वो चाहे 20 का बेचे या 50 का बेचे, आप खरीदेंगे, एक सीख ही खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे। अब आपने उसे 50 दिया उस सीख का, दिन भर में उसने 10,000 रुपए कमा लिए। इमेजिन करिए, उस सीख को बेच के, केवल जो 10 रुपए की सीख नहीं थी, उसने 10,000 कमा लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को मजबूरी है उस सीख को खरीदना। आपने खरीदा, अब वो 10,000 रुपए से वो आगे कुछ ना कुछ फर्दर चीजें खरीदेगा, दाल खरीदेगा, या कहीं हो सकता है अपने बच्चों की फीस भर दे, हो सकता है अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद ले। तो वो गरीब जब बच्चों की फीस भरा तो टीचर्स को भी पैसा मिला, वो टीचर्स कुछ ना कुछ करेंगे। उसने कपड़े खरीदे तो कपड़े वालों को पैसे मिले, अब वो कपड़े वाला अपने लिए कुछ दाल नमक या कुछ भी खरीद सकता है। आप वो सीख नहीं खरीदते, आप वो पैसा दबा के बैठ जाते हो। तो सरकारी नौकरी वालों को तो ठीक है, उन्हें तो सैलरी मिल रही है। छोड़िए, सरकारी नौकरी वालों को भी सैलरी कहां से मिलेगी? अगर कोई क्राइम ही ना हो, कुछ ना हो, तो पुलिस वालों को कुछ ना मिले, है कि नहीं? सरकारी नौकरी भी है। तो जब अर्थव्यवस्था चल रही है तभी तो, जितनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ती है, जितनी तेजी से मार्केट में पैसे का फ्लो होता है, तब लोग जो है अगली चीजें खरीदेंगे, और तब सरकार को भी जरूरत पड़ती है अपने इंप्लॉइज को ग्रो करने की, अपने इंप्लॉइज की संख्या बढ़ाने की। आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, कहीं कुछ हो ही ना, सारी पूरी दुनिया एक गांव की तरह एक जगह पे इकट्ठा ही रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो सरकार क्यों? अब आप कहीं बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो बीमार नहीं हो रहे हैं, कुछ भी चीजें नहीं हो रही, तो अस्पताल सरकार क्यों बढ़ाएगी? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो सरकार कोई भी चीजें क्यों करेगी? फिर धीरे धीरे इंप्लॉयमेंट कम होगा। इसलिए मार्केट में इकोनॉमी का ऐसे ही ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो पूर्वज लोग थे वो जानते थे, अगर वो ऐसे बोलेंगे कि आज वो एक सीख 50 रुपए की खरीद के लानी है तुम्हें, कदापि नहीं लाता मैं, कभी नहीं लाता मैं। लेकिन
अब मेरे घर में वाइफ मम्मी ने बोल दिया है कि नहीं, जाइए आज वो सीख लेके आइए, क्योंकि वही सीख एक्चुअली करवा में लगाया जाएगा, तभी आपकी लंबी उम्र होगी, है कि नहीं, तभी आपकी लंबी उम्र होगी। अब मैं झक मार के जाऊंगा उसे लेके आऊंगा, ना चाहते हुए भी लेके आऊंगा, तो अच्छी चीज है ये। इकोनॉमी तो चल रही, मेरे जेब से पैसे तो निकल रहे ना मार्केट में, नहीं निकलते, बिल्कुल नहीं निकलते। अब ये चीजें थी इकोनॉमिक्स में। तो इतनी ज्यादा त्योहार डाले गए हैं हमारे यहां कि हमारे यहां कभी मंदी आती ही नहीं, आती भी है तो माइनर सा मंदी आती है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई, बड़े बड़े लोग अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई उनकी। लेकिन हमारे भारत में थोड़ी सी डगमग हुई 2008 में हमारी व्यवस्था, लेकिन फिर से स्थिर हो गए हम। क्यों? इन्हीं त्योहारों की वजह से। होली, दीपावली, दशहरा, धनतेरस, भैया दूज, ना जाने कितने, डाला छठ, ना जाने कितने त्योहार हैं। तो इनका इकोनॉमिक्स में महत्व समझिए इन त्योहारों का। आज दीपावली आप देखते हैं, कल पटाखे फोड़ देंगे, खत्म बात। क्यों फोड़ते पटाखे आप? कल क्यों दिए जलाते अगर ना रहती तो? अब आपके घर में आप देखिएगा कि भले पैसा ना हो, घर में चावल लाने के लिए पैसा ना हो आपके यहां, लेकिन फिर भी एक गरीब से गरीब आदमी भी 10 दिए जलाएगा, पटाखे अपने बच्चे के लिए खरीदेगा। वो क्या किया? वो उसने मार्केट में पैसे डाले। ये है इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं थर्ड चीज, जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साइंस, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक महत्व क्या है? तो किसी भी त्योहार का साइंटिफिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने साइंस पे ही पूरी चीजें बेस कर दी। कैसे? उन्हें सब चीजें पता थी। आप इमेजिन करिए, आज हम हवाई जहाज में उड़ते हैं, कैसे ये हवाई जहाज आई? मेरे जो भगवान रामचंद्र थे वो पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे। रावण वाला जो था, रावण माता सीता को पुष्पक विमान से ही लेके गया था। सोचिए, क्या वो आज की कल्पना थी? नहीं, वो हजारों साल पहले की कल्पना थी। तो हाइपोथेसिस, जब साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही पूरी रिसर्च होती है। पहले एक हाइपोथेसिस लेते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि ये हो सकता है क्या, उसके चारों तरफ अपनी रिसर्च को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और तब हम देखते हैं कि हम उस हाइपोथेसिस को पा ले रहे हैं कि नहीं, और लास्टली हम उस चीज को पाते हैं। तब हम कहते हैं कि नहीं, हमारी रिसर्च बेस्ट है, ठीक है। तो उतने पुराने जमाने में किसने ये कल्पना की होगी कि एक पुष्पक विमान नाम का चीज होगा जो उड़ सकता है? रक्त बीज राक्षस नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसका सर कटता था, ब्लड जहां गिरता था वहां से एक रक्त बीज राक्षस निकल आता था। दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। आज के जमाने में हम उसे क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गणेश जी की गर्दन काट दी गई थी, शंकर जी ने फिर एक नई गर्दन लगा दी। क्या है ये? हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं आप, उन्होंने गर्दन ट्रांसप्लांट कर दी थी। हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं आप, उन्होंने उस टाइम पे कर दिया था। रावण की गर्दन कटती थी, नई गर्दन आ जाती थी। ट्रांसप्लांट उस जमाने पे ट्रांसप्लांट था। अब हम कहेंगे कि ये बिना सर पैर की बातें हैं, वो उस जमाने में था तो था। आज हम साइंस के तहत जीते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आज के जमाने में वो आपको समझाने में भले वैज्ञानिक कामयाब हो जाते हैं, पहले के जमाने में वो ऐसे समझाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम बैल बुद्धि थे, हमारे पास उतनी समझने की क्षमता नहीं थी। हम गांव में रहते थे, मस्त रहते थे एकदम बिल्कुल। लेकिन वो लोग जानते थे कि इन्हें समझा नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे करवा जरूर सकते हैं। आज घर में, छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसी से समझिएगा कि आज घर में हम चप्पल उल्टी कर देते हैं। चप्पल उल्टी कर देते हैं, मम्मी बोलती हैं कि बेटा चप्पल सीधी कर दो। क्यों? क्योंकि दोष पड़ेगा। अब ये दोष क्या है? ये दोष कैसे, कहां से आ गया? ये दोष वो है जो हमें तीसरी शक्ति हमारा नुकसान कर देगी। अब हम चप्पल उल्टा कर देते हैं। अगर मम्मी ये बोले कि बेटा चप्पल सीधी कर दो नहीं तो दोष पड़ेगा, हम चप्पल सीधी कर देते हैं, नहीं करते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने नहीं की, अब हम आगे जा रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली, और कोई उससे चप्पल का लेना देना नहीं है। मेरा पैर दरवाजे में आ गया। अब मुझे ये लगा कि ओ, मम्मी ने बोला था कि चप्पल उल्टी रहेगी तो दोष पड़ेगा, ये दोष पड़ गया मुझे और ये चोट हो गई, मेरा नुकसान हो गया। तो वो तीसरी शक्ति ने मेरे साथ किया है। कोई तीसरी शक्ति है जो देखती है। उसी तीसरी शक्ति को उन्होंने भगवान बोल दिया कि एक भगवान है जो हमें देख रहे हैं, वो हमारा लेखा जोखा रखते हैं, वो हमारे लिए
गलत या अच्छा कर देंगे जैसा हमारा कर्म होगा। तो हम आएंगे, दूसरी बार चप्पल टेढ़ी होगी ना तो मैं उसे सीधा कर दूंगा, खत्म बात। लेकिन इस चप्पल उल्टा और सीधे के पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर चप्पल उल्टी रहती है तो चप्पल के उल्टे होने पे जो बैक्टीरिया हैं वो हवा से एयर में आ गए और वो हमारे पास आते हैं और फिर हमें बीमार करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। खाना खाने से पहले हाथ धुल लेना, नहीं तो दोष पड़ेगा। दूसरी चीज, जब किसी के यहां डेथ हो जाती है तो 10 दिन के लिए लोग उससे 10वां सूतक मान लेते हैं। जो कहीं आके अगर उनके यहां रुक गया, खाना खा लिया, तो वो वहीं रहता है 10 दिन, 10 दिन नहीं जाता। क्यों? आज हम क्वारंटाइन देखते हैं ना, आज के जमाने में हमने क्वारंटाइन देखा 2022 में, लेकिन इसके पहले उतने साल पहले से क्वारंटाइन की व्यवस्था थी जो 10वां और 13 ही मनाते थे। आज हम 14 दिन का क्वारंटाइन करते हैं, पहले 10 दिन का क्वारंटाइन हो जाता था। और जिसके यहां डेथ होती थी, माना जाता था कि वो जो डेड बॉडी है उसमें से कुछ हो सकता है वायरस निकले हो सकता है कुछ बीमारियां या बैक्टीरिया आ गए हों जो उनके खानदान वाले हैं, जो उनके पास वाले हैं या जो उनसे मिलने वहां पे आए हैं। उनको 10 दिन वहीं रखिए, उसी जगह पे रखिए ताकि वो जाके फैला ना सके। ये चीजें हम नहीं समझेंगे। हमें बस ये है कि आज आप देख लीजिए कि जो वेद पुराण, जो उपनिषद लिखे गए थे, वो अपने आप में एक पीएचडी है, पूरी की पूरी पीएचडी है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं हो सकता। वो लोग लेके गए हमारा वेद पुराण, आज ऑक्सफोर्ड में, आज कैम्ब्रिज में वेद पुराण पढ़ाए जा रहे हैं और हम बड़े चाव से पैसे देके वहां पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, हमें पीएचडी करनी होती है, हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस लेते हैं किसी भी चीज की, मान के चलिए बैक्टीरिया पे हम हाइपोथेसिस लेके उसका रिसर्च कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चारों तरफ घूमते रहते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, तब जाके मुझे उसके बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं। सरकार उतना पैसा खर्च कर रही है। कुछ नहीं करना, आप केवल अपने वेद और पुराण को उठा के देख लेंगे ना, हाइपोथेसिस और पूरी की पूरी रिसर्च उसमें मौजूद है। कैसी रिसर्च? पुष्पक विमान से रावण जाता था, ये क्या थी? एक हाइपोथेसिस थी। अंग्रेजों ने या हमारे जो यूरोपियंस या हमारे जो पश्चिमी देश के लोग हैं, वो हमारे उस पूरे वेद रामायण को लेके गए, वहां वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने साइंटिस्ट को, कि आप इसे पढ़िए, इसमें जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो इंडिया वाले नहीं समझ पा रहे हैं। ये थी हाइपोथेसिस कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो उड़ती हो। क्यों नहीं उड़ सकती है चीज? उन्होंने उस हाइपोथेसिस को प्रूफ माना और उसे ट्रुथ मान करके उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को किया और आज उन्होंने हवाई जहाज की खोज कर ली। अब हम कल आप देखेंगे कि कल, और फिर हम क्या करते हैं जानते हैं, वहां से जब वो खोज आएगी ना तो उस पर नोबेल मिलेगा, उस पर जो है एक से एक अवार्ड मिलेंगे और हम यहां खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, देखिए उनको मिला, हमारे लोग कितने पीछे हैं। जबकि वो हमारी रिसर्च को ही ले जाकर के वहां पे रिसर्च करके कोई ना कोई इन्वेंशन करके ले आते हैं। कोई भी चीज आप देख लीजिए, वराहमिहिर को देख लीजिए, वराहमिहिर ने पहले ही बता दिया था कि हमारे सूर्य से अर्थ की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हमने नहीं माना, लेकिन जब साइंटिस्टों ने ये प्रूफ किया, गैलीलियो ने अपने अपने हबल टेलीस्कोप से ये प्रूफ किया कि नहीं, एक्चुअली दूरी जो है वही है, 15 किलो करोड़ मीटर के लगभग है, तो हमने मान लिया। अब ये कैसे किया उन्होंने? हमने अपने साइंटिस्ट को पीछे छोड़ दिया। चरक, कणाद और पतंजलि, ये सारे लोगों को हमने उतने महत्व नहीं दिया जितना हमने जो फॉरेनर साइंटिस्ट हैं उनको दिया है। आज के जमाने में हम ये कहते हैं कि लोग गायब नहीं हो सकते, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स गायब हो जाते थे। नारद जी को देखिए, वो यहां से गायब होते थे वहां जाते थे, वहां से गायब होते थे यहां आते थे। आज हम उसे मजाक समझ रहे हैं ना कि कोई आदमी गायब कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता आदमी गायब। लेकिन कल जब इसी रिसर्च को, इसी वेद पुराण को पढ़ के वो लोग वापस से गायब होना सीख लेंगे ना, तो हम उनके पीछे पीछे पेटेंट लेने भागेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि नारद जी यहां से गायब हुए, वहां से गायब हो गए, यहां पे आ गए, तो हम इसे एक मजाक मानते हैं कि नहीं, उस समय होते होंगे, भगवान थे, उनके पास दैवी शक्तियां थी, जबकि ऐसा नहीं है। आज वो फॉरेनर्स हमारे रिसर्च को लेके जाते हैं, उन्होंने एक हाइपोथेसिस ली कि आदमी गायब हो सकता है। क्यों नहीं गायब हो सकता है? आज शीशा गायब नहीं है, एक बिल्कुल मिरर है जो ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल आर पार दिखता है, मुझे पता नहीं चलता कि बीच में शीशा है। उन्होंने उस हाइपोथेसिस को ली कि अगर जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाती है, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है, तो वो चीज हमें दिखेगी ही नहीं। यही तो है शीशा, रिफ्लेक्ट होकर लाइट पूरी बाहर चली जाती है, तो इसलिए मुझे शीशा नहीं दिखता। आज उन्होंने उस हाइपोथेसिस को लिया है कि अगर उनके देवता गायब हो सकते थे तो पक्का गायब होने का कोई ना कोई टेक्निक होगा।
अब उसी वेद पुराण में वो सारी चीजें मेंशन भी होंगी। वो जड़ी बूटियां, कोई ऐसा लेप भी तो हो सकता है जो अगर हम उसे रिसर्च करें तो उसमें ये मिल सकता है कि नहीं, जो भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होंगी, पक्का कोई ना कोई औषधि होगी, पक्का कोई ना कोई लेप ऐसा होगा जिसे अगर आप अपने शरीर पे लगा लें तो आपकी लाइट आर पार निकल जाएगी। और ये हम तब समझेंगे जब वहां से कोई नोबेल प्राइज लेकर के, केमिस्ट्री के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में, जब वहां से वो नोबेल प्राइज लेकर के आएगा कि ओहो, इन्होंने किसी को गायब करना सिखा दिया, और तब हम उनके पीछे भागेंगे कि हमें प्लीज ये टेक्निक बेचिए। तो पहले वो अपना यूज करेंगे, फिर हमने उन्हें दे दिया पूरा का पूरा पीएचडी। आज भी अगर हम अपने वेद पुराण और उपनिषद को प्रॉपर वे में पीएचडी कराएं, केवल उसी पे पीएचडी कराएं, तो मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे के सारे नोबेल प्राइज हमारे यहां आएंगे और सारे इन्वेंशन इंडिया करेगा। विश्व गुरु हम ऐसे ही नहीं थे। चलिए हम इस पे आते हैं, साइंटिफिक रीजन। देखिए अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है दीपावली मनाने का। हम क्या जलाते हैं आज के दिन? दिया। ठीक है बेटा, दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं दिया? एक्चुअली आज हम लोग इतना मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागे जा रहे हैं कि हमें अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून थे, जिनके कारण उन्होंने दीपावली, अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को ना मस्ती के मूड में मनाते हैं। अब त्योहार नहीं रहे, अब इंजॉयमेंट का एक समय हो गए हैं। पहले का समय ऐसा नहीं था। जब कोई दीपावली आती थी, होली आती थी, तो जो उसका साइंटिफिक महत्व था उसको लेके लोग चलते थे। आज दीपावली है, आज हम क्या करते हैं, क्रैकर्स जला देते हैं, खूब ढेर सारे झालर्स लगा दिया हमने, खूब ढेर सारे जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उन्हें लगा दिया। लेकिन इसका जो मेन महत्व था वो ये था कि हम उस टाइम पे दिया जलाते थे। क्यों दिया जलाते थे? क्योंकि आप ये देखिए, ये कौन सा मौसम चल रहा है, कार्तिक मास का 15वां दिन दीपावली मनाई जाती है। मतलब अगर आप जनवरी फरवरी में देखेंगे तो अक्टूबर या नवंबर में दीपावली पड़ती है। ये वो समय है, आप अपने से सोचिएगा, ये वो समय है जब हम गर्मी बरसात से ठंडी में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब अभी हमारी रेनी सीजन चली गई है और हम विंटर में इंटर हो रहे हैं। और इस टाइम पे जो सबसे तगड़ी चीजें होती है ना, वो कीड़े और मच्छरों का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है। तगड़े मच्छर, तगड़े कीड़े आएंगे आज आपके घर में। डेंगू बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया इसी समय हो रहे हैं। क्यों इस समय होते हैं? क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा मच्छर और इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। तो हमारा रीजन ये था कि हर घर में अगर छोटी दीपावली, धनतेरस, बड़ी दीपावली, इतने 3 दिन भी अगर आपने ये दिया जलाया, पूरे घर को अपने तेल के दियों से सजा दिया। कौन से तेल? देखिए बेटा, तेल भी पहले के लोग क्या करते थे ना, तेल को मिक्स करते थे और वो बड़े फायदेमंद होते थे। कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी और एक आता था महुआ का तेल, महुआ ऑयल। ये 5 ऑयल होते थे, कस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी एंड महुआ ऑयल। इन 5 प्रकार के तेलों को मिला करके जब हम दिया जलाते थे तो उससे जो चीजें निकलती थी, आज हम देखते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जैसे हम नवरात्र मनाते हैं, आप नवरात्र देखेंगे तो साल में 2 बार आता है। क्या रीजन है इसका? क्यों? एक आता है मार्च के समय में, एक आता है अक्टूबर के समय में। क्यों? क्योंकि मार्च के समय में हम ठंडी से गर्मी में प्रवेश करते हैं। उस समय हम बहुत ज्यादा जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इस समय क्या होता है, बरसात से ठंडी में जा रहा है, इस समय भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा वायरल फीवर हमें होता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, 9 दिन का नवरात्र। क्यों? इस 9 दिन में आप सीधे गर्मी से, बरसात से ठंडी में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय जो नवरात्र आया था ना, अब तो मान लीजिए थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज है, लेकिन पहले के जमाने में एकदम एक्यूरेट 9 दिन लगता था। प्रॉपर गर्मी से प्रॉपर आप ठंडी में चले जाते थे। और इस समय अगर आपने कुछ भी ऐसा फालतू चीजें खा ली तो आप बीमार होते थे। तो जो एंसेस्टर्स थे वो हम बीमार ना हो इसके लिए उन्होंने बनाया क्या, नवरात्र, कि हम देवी मां की पूजा करते हैं, भक्ति करेंगे। उस दिन हम ना चिकन खाएंगे, ना प्याज खाएंगे, ना लहसुन खाएंगे, ना कोई ऐसी चीजें खाएंगे जो हमारे सेहत को खराब करें। हम क्या करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, फलाहार करेंगे और माता का ध्यान करेंगे। बिल्कुल करना है, ठीक है। इसलिए
और फिर वही मार्च में करेंगे ताकि लोग बीमार ना हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, व्रत भी रहेंगे तो मार्केट की नमकीन खरीद के लाते हैं जो पता नहीं कहां छन के आई हैं, व्रत भी रहेंगे तो होटल्स में जाके थालियां आ रही हैं। आज क्या मतलब है उस व्रत का? फिर जिस चीज को हमारे एंसेस्टर्स ने डाला था, जिस कारण से त्योहार मनाया गया था, वो खत्म हो गया है। हाँ, एक कारण बना है इकोनॉमिक। पहले के जमाने में लोग कम खर्चा करते थे, ज्यादा खर्चा कर देते हैं, ठीक है, ये चलेगा, बहुत बेटर है, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी तो उसका मायने रखता है ना। आज हम लड़ियां लगा दे रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल दिए लगा देते हैं, आज हम इलेक्ट्रॉनिक झालर्स लगा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो 5 प्रकार के तेल मिल करके जो यूज करते थे हम ना, उससे मच्छर कीड़े खत्म हो जाते थे। वातावरण में ये सारे 5 ऑयल्स जब वेपोराइज होकर के वापस जाते थे तो वो पूरे उन लोगों को मारते थे। जो आज हम मट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं पानी में कि लार्वा मर जाएंगे मच्छर के, वो ये करते थे, लेकिन आज इनका महत्व खत्म हो गया है। आजकल आप लोग इसमें से 2-3 तेल जानते भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेन महत्व ये है बेटा। उसके बाद इकोनॉमिकल क्या है? आज इकोनॉमिक्स में तो हम कर रहे हैं झालर ले आ रहे हैं किसी और देश का, कहीं से कुछ बन के आ रहा है बाहर के। अरे आप अपने लोकल दिए खरीदिए, अपने यहां के लोगों को जोड़िए, उनका फाइनेंशियल जो इंप्रूवमेंट है वो करिए। मत खरीदिए जो है झालर 1000 रुपए का, 500 का झालर खरीद लीजिए, 500 का दिया किसी अपने आसपास के गरीब आदमी से खरीद लीजिए ताकि उसके घर में भी दिया जल सके। मेन महत्व मेरा यही, अरे मेरा मेन मकसद यही था आपको समझाने का कि सारी चीजें अगर मैं आपको कल्चरल वे में दिखाऊंगा तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको यह नहीं पता कि हम दीपावली के दिन बैठ के रात में अपना मंत्र जगाते हैं, अपना जो है जो भी आप मांग लेंगे, एक प्रकार से ब्रह्मा जी खुद आपके पास चले आते हैं। अपनी पढ़ाई लोग उस दिन पढ़ते हैं, जो काम करते हैं उस दिन बेटर ढंग से करते हैं ताकि वो बेटर हो सके। सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो ना वो एक जैसे आ जाते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मेरे सिंपल कहने का मतलब है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारे फैक्टर्स को भी देखें और अपने घरों में दिए जलाएं, तेल के दिए जलाएं और मस्ती से दीपावली मनाएं। क्रैकर्स का प्रयोग थोड़ा कम करें, हो सके तो ना ही करें, उससे हमें ही नुकसान है, वातावरण को नुकसान है, हमारे हाथ पैर जल जाते हैं, बच्चों को नुकसान है, दमा के जो मरीज हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। ये सारी चीजें हैं। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही था। केवल दीपावली तो कल्चरल हम समझते ही हैं, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक रीजन भी आज हमें समझाने का मेन मतलब यही था। ये छोटी सी वीडियो हमने इसीलिए बनाई है। अगर आपको ये पसंद आ जाती है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अभी शुरुआत है हमारी वीडियो बनाने का, मैंने छोटा सा सेटअप लगाया है किसी तरीके से, लेकिन आप समझिए धीरे धीरे ऐसी वीडियोस आएंगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी दीपावली।